ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा तो रोज-रोज कुछ न कुछ बनाने ही आते हैं हमको। कल बोल रहे थे बाबा कि मैं सत्य देवता बनाने आया हूँ। आज क्या बनाने आए बाबा? सबको रोगी से निरोगी, सारी दुनिया को। कभी क्या बनाता है? फरिश्ता बनाता है, हैं? कभी सैल्वेशन आर्मी बना देता है। कितने सारा मतलब हमारे अंदर कितनी सारी अथॉरिटियाँ भर देता है बाबा। तो इन अथॉरिटियों को अपने अंदर भरने के लिए सिर्फ बाबा बोल देगा तो उससे तो भर नहीं जाएगी ना। तो कैसे भर सकते हैं हम? क्या करेंगे हम? मात्र मुरली सुन के घर जाके भर जाएगी, है ना? क्योंकि मुरली क्या होती है? बाबा की सुबह की इंजेक्शन होती है। उससे क्या है हमारे अंदर वो पावर मिल जाती है। लेकिन उसके कहते हैं ना डॉक्टर इंजेक्शन देता है तो उसके अंदर तुमको परहेज भी करना है। तो परहेज क्या करना है हमको इसमें? परहेज बाबा की श्रीमत है। हर घंटे घड़ी-घड़ी बाबा को याद करना है। कोई हमसे गलती ना हो जाए। बाबा ने कहा कि अगर हमसे थोड़ा भी श्रीमत का उल्लंघन होता है तो हमारा योग नहीं लगेगा। ये बात सब ब्राह्मण स्वीकार कर सकते हैं, करते हैं ना? कि अगर थोड़ी सी भी हमसे गलती हो गई, अगर हम अच्छे योगी हैं और अगर हमने किसी से झूठ भी बोल दिया, क्योंकि छोटी गलती होती है, गलती से हम झूठ बोल देते हैं। और तो हम ब्राह्मण लोग कोई ज्यादा गलती नहीं करते, झूठ बोल देते हैं या किसी के ऊपर गुस्सा कर देते हैं। तो वो क्या होगा? हमारे मन को तुरंत टच होगा कि हमने श्रीमत का ये उल्लंघन किया है। तो उस दिन योग में वही चीज याद आती है ना? तो योग लगाने के लिए पहली बात तुमको श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। दूसरी बात योग का चार्ट बढ़ाना है। अभी पुरुषार्थ क्या करना है हमको? इतने समय से मुरलियां सुन रहे हैं, बाबा भी आया, इतनी साकार में बाबा, चलो इन्होंने साकार में देख लिया बाबा को, हम लोगों ने चलो बाबा को अव्यक्त में देखा। अभी तो अव्यक्त को देखने के लिए भी लोग तरस रहे। जब भक्त क्वालिटी की बाबा ने भक्त क्वालिटी की आत्मा आएगी तो फिर बाबा ही क्या करेगा? फिर बाबा वहीं से वतन से सकाश देगा। तो अभी हमें क्या पुरुषार्थ करना? मेन पॉइंट हमारा है पुरुषार्थ क्या करना है? तो हमको पुरुषार्थ ये करना है कि योग का चार्ट बढ़ाना है। अगर हम सुबह अमृत वेले 1 घंटा योग, शाम को 1 घंटा योग, ये तो हमारा क्या है? श्रीमत है। ये तो ब्राह्मण जीवन की श्रीमत है, ये श्वास है। इतना तो जिस दिन हमको कोर्स कराया जाता है उसी दिन सिखा दिया जाता है। उसके बाद जब हम बड़े हुए तो ज्यादा कमाई करते, जैसे बिजनेस बढ़ता है ना, तो अलग अलग क्या करते हैं हम? एक ऑप्शन में बिजनेस खोल देते हैं। ये इधर चलता रहे, ये इधर चलता है, हम बैठे रहेंगे तो भी कमाई होती रहेगी। तो उसके लिए क्या करना होता है? हमको एक्स्ट्रा योग करना होगा। तो एक्स्ट्रा योग क्या करना है? हमें कम से कम नहीं तो 4 या 5 घंटे का चार्ट इस्तेमाल। देखो 2 घंटे का योग तो हमारे ही काम आ जाता है। हम खुद ही उसको यूज करते हैं अपने कर्मों में। कोई भी छोटी मोटी ये जो श्रीमती उसके हिसाब से वो तो हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा 2 घंटा योग कैसे करेंगे आप? करते हैं 4 घंटा योग कौन कौन करते हैं थोड़ा? लॉकडाउन में तो 8-8 घंटा किया है लोगों ने। किया है ना? नहीं किया, नहीं किया है, क्योंकि घर का भी काम रहता है। हाँ? ताली बजा दो इनके लिए। हाँ? मधुबन में लॉकडाउन के अंदर यही पुरुषार्थ चला है। रेस की है सबने। उसने देखा इसने आज 8 घंटा कर लिया, मेरा 9 रहेगा, मेरा 10 रहेगा। लेकिन मैं भी खुश हूं। क्यों खुश हूं? वो भाई ने 15 घंटा योग किया, मैंने भी 16 घंटा किया। मेरा फ्राइडे मोर रहता है और फ्राइडे के दिन में ज्यादा से ज्यादा योग करने की कोशिश करता हूँ। मोबाइल बंद, बात बंद। और उस समय तो सेवा भी नहीं थी लॉकडाउन में। सुबह 12:30 बजे से उठता था, 12:30 शुरू करके
रात को 10:30-11 बजे तक पूरा। उसमें भी छोटी-मोटी सेवाएँ, अपना साफ-सफाई है, जो भी खाना है, रेस्ट है, सब करके 16 घंटा योग का चार्ट ओनली शुक्रवार को। बाकी तो 8-10 8-10 तो चलता ही था। तो हमको विशेष बात ये है कि हमको अपनी दिनचर्या को सेट पहले करना है कि कम से कम नहीं तो 3 बजे तो हमको उठना चाहिए। 4 बजे अमृत वेला नहीं होता है, अभी सोच लो। अभी ब्राह्मण ये बात को तो भूल ही जाओ कि 4 बजे अमृत वेला होता है। 4 बजे भक्तों की घंटी बजना शुरू हो जाती है। जब भक्ति हमको घंटी बजा के जगाएंगे तो क्या देवता सकाश देंगे। इसलिए हमको कम से कम नहीं तो 3 से साढ़े 4 5 बजे तक 2 घंटा हमारा सवेरे योग हो गया। 1 घंटा दिन में कर सकते हैं और शाम को तो हमारा डेफिनेटली 1 घंटा हो ही जाता है, तो 4 घंटा कोई बात नहीं है। तो आज से सभी प्रॉमिस कीजिए अपने आप से, हमसे नहीं, न बाबा से नहीं, खुद से ही कर लो कि आज से सब 4 घंटा योग करेंगे, क्योंकि 4 घंटे योग करेंगे तो आप कोई भी आएगा आपके पास कि भाई हमको ये प्रॉब्लम है, माता जी ये प्रॉब्लम है, बहन जी, भाई साहब ये प्रॉब्लम है। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। क्योंकि आपके अंदर अंदर पावर है। जैसे ही आपने किसी को बोल दिया ना कि हाँ ठीक हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगा। गारंटी के साथ ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी अंदर की दिल की सकाश जाएगी ना, उसको आपको बैठ उस समय उसके लिए योग करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ठीक है, हम बाबा कमरे में जाते हैं, बोलते हैं, जरूरत नहीं है आपको। आपने बोल दिया ना, तो आपके अंदर जो भरा हुआ है उसकी उसको क्या मिल गए, वाइब्रेशन मिल जाएंगे और उसको तुरंत आराम मिलेगा। ये हमने प्रैक्टिकल किया है और देखा है, इसलिए हम बता रहे हैं बात। तो पहले हमको योग का चार्ट बढ़ाना है, दिनचर्या को सेट करना है। ये तो अब पुरुषार्थ चल ही रहा है। बाकी मधुबन में अभी सेवाएं थोड़ा शुरू हो गई हैं। बाबा सीजन भी शुरू हुआ है। पहले ग्रुप में यूपी जोन का था, 250 लोगों को बुलाया था। ये थोड़ा 350 400 बुलाया। अभी देखो राजस्थान का टर्न है, कितने लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन है। क्योंकि गवर्नमेंट का तो परमिशन 100 लोगों का है। फिर वहाँ का प्रशासन जब सपोर्ट करता है तो फिर उसको थोड़ा उस हिसाब से फिर सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे ही पूरे डायमंड हॉल में 650 कुर्सियां हमने 12 नंबर गेट, जिन्होंने डायमंड हॉल देखा उनको समझ में आएगा कि 12 नंबर गेट तक ओनली 640 कुर्सियां डाली हमने। आप सोचो कितनी दूरी होगी। कभी कभी कैमरा पे दिखाते हैं तो दिखता होगा। तो इतना सोशल डिस्टेंसिंग, तो कोई देख भी लेगा आकर के तो भी कहता हाँ, ये यहाँ पे ये लोग नियम से चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा ये शुरू हो गया है आना जाना भाई बहनों का। हालांकि में थोड़ा बहुत स्प्रेड तो हो रहा है उधर भी, लेकिन अंदर आश्रम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे शरीर का नाम तो दीदी ने बता ही दिया कि श्री राम भाई है। डायमंड हॉल में सेवा करता हूँ और 2004 से मैं मधुबन में समर्पित हूँ। और मैं सन तो मेरे को याद, जब मैं क्लास 5 में था तब से मैं मुरली सुनाता हूँ। मैंने कोर्स नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपनी मम्मी को मुरली सुनाना शुरू किया। मेरे को वरदान ये था कि मेरी मम्मी पढ़ी नहीं थी, ये मेरे लिए एडवांटेज था। अगर वो पढ़ी होती ना तो मुरली पढ़ ले तो शायद मैं ज्ञान में नहीं आ पाता अभी तक। उनकी मुरली में सुना सुना के मैं ज्ञान, उसमें भी एक पॉइंट ने मेरे को ज्ञान में लाया। वो कौन सी पॉइंट थी कि पहले वो लिथो वाली मुरली चलती थी, बड़ी वाली, हाँ, लंबी वाली। हाँ, तो वो वाली मुरली में 3 पन्ने की होती थी लंबी, उसमें 2 मुरलियां होती थी, एक में पिंच होती थी 2 मुरलियां। तो मैं पढ़ता था और उसमें लाइन आई है कि कई बच्चे विकर्म करते रहते हैं और ज्ञान सुनते सुनाते रहते हैं। वो लाइन को मैंने जल्दी पढ़ लिया, समझाया नहीं माता जी को। फिर दूसरे दिन वही लाइन, तीसरे दिन भी मुरली में वही लाइन। मेरे माता जी आप एक ही मुरली रोज क्यों उठा के ले आते हैं? कि नहीं, मेरी पढ़ी हुई मुरली इस अलमारी में रहती है, बिना पढ़ी इसमें रहती है। लाओ मुरली। मुरली उठा के देखा तो हेडलाइन वरदान से लोगों सब अलग और मुरली में वही लाइन एक ही। बोला क्या देखा तुमने, क्या देखा? मैंने कुछ नहीं देखा। आज बोलूंगा तो आज से सिर पे बैठ जाएगी। बोला देखो बाबा ने ऐसा बोला है। ठीक है। उस दिन बड़ा मन को खा रहा था मेरे को, क्योंकि हम तो वो गुटका वुटका खाते रहते थे गाँव वगैरह में, क्या कर लोगों को होता है। तो ठीक है, उस दिन मैंने बाबा को बोला बाबा ये तो गड़बड़ हो रहा है। धीरे धीरे मैंने छोड़ दिया ऐसे करके, फिर भी नहीं माना। तो एक भाई मेरे को बोलता है ऐसा करो भाई, कहीं हम ज्ञान सुनाने चलते हैं। मैंने भाई मेरे को ज्ञान नहीं आता, मेरे पास सफेद कपड़े भी नहीं है। कि नहीं चलो। तो उसने क्या किया, अपना बड़ा सा कुर्ता पहना दिया मेरे को, लंबा सा भाई था, और तो मैं चल पड़ा वहां पे। तो बैच तो लगा लिया मैंने। और 2 दिन तक मेरे को घुमाया, 2 दिन तक मेरे को गुटखा खाने का बड़ा मन कर रहा था, मैंने खा लूं कहीं से। वो जैसे ही बस में बैठे, बस कहीं रुकी और उतरा, मैंने लिया,
जेब में रख लिया, क्योंकि बस में चढ़ा तो स्टार्ट हो जाता था ज्ञान सुनाने के लिए। और वो एक लाइन, जैसे मैं सीढ़ी पे बस की पे चढ़ा तो उसने एक लाइन रहा था, उसका डायलॉग था वो, पूरे 6 फुट का आदमी 3 इंची की सिगरेट के पीछे गुलाम रहता है, 1 रुपए की तम्बाकू की पुड़िया के बिना रहा नहीं जाता है। मैंने कि श्री राम, अब दोनों भाई पिटेंगे अगर किसी ने देख लिया कि तुम ज्ञान सुना रहे, तुम्हारा भाई खा रहा है। मैं गया उतर के, और मैंने पीछे नल पे जाके के कुल्ला किया। और वो दिन, आज का दिन, ये बात है आपको तो 96 की बात है, मुझे एक दिन भी मन भी, मतलब ऐसे अंदर से कहते हैं छोड़ देता है आदमी, तो ऑप्शन ढूंढता है, कोई सुपारी खाएगा या तो कोई सौंफ खाएगा। एक दिन भी कोई ऑप्शन यूज नहीं किया, और मेरी इच्छा भी नहीं। उस दिन मेरे को बाबा के ऊपर 75% भरोसा हो गया कि हाँ, भगवान की ही ताकत है। उसके बाद मैं एक बहन से मिला जो मेरी उम्र की थी, और वो भाई की सगी बहन थी सेंटर पे। उसने बोला इसको पहचानते, मेरी शक्ल तो आपकी जैसी लग रही है, ये 2 साल से सेंटर पे है। मैंने कही जब ये बहनें सेंटर पे रह सकती हैं, समर्पित हो सकती हैं, ज्ञान में निकल सकती, तो हम तो क्या नहीं कर सकते। उस दिन मैंने संकल्प कर लिया कि आज से कोई भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं किया जाएगा, न कहीं खाना। और प्याज लहसुन तो हम पहले से नहीं खाते थे। हमारे पूरे गांव में आपको कोई एक्स खाने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा, पूरे गांव में, क्योंकि हम ब्राह्मण लोग हैं। बिल्कुल, अगर किसी के घर में अगर गलती से कोई खा के भी आ गया ना, तो उसके देवता रूठ जाते हैं, ऐसी मान्यता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई वो नहीं था। तो भगवान ने शुरू से ही बचपन से संस्कार डाला। अमृत वेले का संस्कार हमारी माता जी ने डाल दिया। रोज सवेरे 3 बजे उठा करके बिठा देना, 3:30 से 4 बजे तक योग करवाना। मेरे को तो योग कराते कराते वो कमेंट्री बोलती थी, मैं आत्मा हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, ऐसी जो कमेंट्री होती है, वही रोज की कमेंट्री पक गया सुन सुन के मैं। माता जी क्या है, नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते, भगवान का है। निश्चय उसको इतना मेरे ऊपर कि तू ज्ञान में आना ही है। सब लोग बोलते अरे ये गुटखा खाता है, क्या ज्ञान में, मुरली सुनाता, कोई बात नहीं, बाबा अपने आप खींच लेगा। सिर्फ ये मुरली से जुड़ा रहे। देखो, उस समय पे माता जी पढ़ी नहीं थी, ज्ञान पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में अकेली माता जी ज्ञान में। और उसने कहा ये मुरली पढ़ता रहे, बाकी तो बाबा देख लेगा। और वही हुआ। मैं 98 में पहली बार बाबा से मिला, जब बाबा स्टेज से, आप लोगों को याद होगा, चक्कर लगाते थे। तो उस समय ओनली कुमारों को बुलाया था, और बाबा ने पूरे हॉल में ऐसे चक्कर लगाया। मैं बीच की लाइन पे बैठा हुआ था, ऐसे बाबा ने देखा, फिर पास में आके, फिर पीछे से बाबा, 3 बार मेरे को बाबा ने देखा। मैं ऐसे ऐसे घूमता रहा बाबा की तरफ, जैसे जैसे बाबा चलता रहा। उस समय मुझे ऐसा लगा स्पेशल ये देख रहा है मेरे को, पहली बार में। और उसके बाद तो फिर मधुबन में सेवा करना, आना जाना। दो 2004 को फिर मैं मधुबन गया, डायमंड हाउस में, ईश्वर भाई जो यहाँ के ही हैं, उनके पास सेवा किया। 2008 तक मैंने वहां सेवा किया। फिर उसके बाद, हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ऐसे लगा कि ये लोग, डायमंड हाउस देखा है ना, डायमंड हाउस के सामने ही स्टेज दिखता है, डायमंड हॉल का, खिड़की खुली रहती बाबा के दिन। तो वहां मैंने देखा, मैंने ये लोग कितने, क्या भाग्य इनको, बाबा के आगे पीछे घूमते रहते। मैं वहां होता तो कितना अच्छा लगता। लालसा रहती है ना भाई, देवी देवता के पास भी जाते तो लोग क्या करते, मंदिर में सबसे आगे जाना चाहते हैं। यानी वहां मैं होता, देखो कैसे वो बाबा का वो पानी पिला रहे हैं, वो बाबा को पकड़ के उतार रहे हैं, वैसे यानी मैं वहां होता कैसा होता। 2007 में ये बात सोच रहा था। उसके बाद भाई महीने में, जैसे बाबा का अप्रैल मार्च में सीजन खत्म हो जाता है, एनुअल मीटिंग खत्म हो गई, उसके बाद एक ऐसा तूफान आया मेरी जिंदगी में, मधुबन में ही। इतना खतरनाक सुई तूफान था। मैंने कहा श्री राम लॉस्ट, तुम तो गया, मतलब कोई चांस नहीं मधुबन में रहने का। सीधा बोला घर जाओ। कितनी बड़ी गलती। और गलती क्या, मिसअंडरस्टैंडिंग, कि उनको भी मिसअंडरस्टैंडिंग, मैंने तो किया ही नहीं, पता कि ये गलती नहीं है। लेकिन वो पुलिस केस बन गया। पुलिस अंदर आ गई, लोगों ने, वहां के लोकल लोकल लोगों ने तोड़ फोड़ भी कर दी। और वो सोशल मीडिया पे चला गया, टीवी में चला वो 2 दिन तक वो न्यूज। और उसके कारण मेरे को भेज दिया घर, घर भेज दिया। अब मैं, सब लोगों ने बोला तुमने किया ही नहीं है तो तुमने सफाई क्यों नहीं दी।
तो मुझे बड़े लोगों ने क्या बोला, एक दो ने, कि जो गलती करते वो थोड़ी बोलेगा कि मैंने गलती की है, तो स्वीकार ही नहीं करेगा। तो मैंने कहा जब ऐसा बड़े बोल रहे हैं तो मैं सफाई क्यों दूं? फिर मैंने कहा यज्ञ है तो हमें, आज यज्ञ के अंदर मेरे कारण ये प्रॉब्लम है, तो यज्ञ है तो हमें, अगर मैं ही चला जाऊंगा तो नहीं होगी। मैं गया, सिर्फ 1.5 महीना हुआ मेरे पास फोन आया कि वो हमने देख लिया, तुम्हारा कोई गलती नहीं था, यहाँ के लोगों ने वो बात को, लोकल लोग थोड़ा सा वहां के ज्यादा वो रहते ना, कि उन्होंने ये क्रिएट किया था। ये 2 महीना 10 दिन के बाद मेरे को वहां पे बुलाया गया स्पेशल फोन करके, और बोला कि तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैं नहीं, तो मेरी कोई गलती है, तुम्हें प्रॉब्लम क्यों होगी? उसके बाद मेरे को बोला डायमंड हॉल में जाओगे सेवा करने या वहीं जाओगे, कि नहीं यहाँ भेजो। बोला डायमंड हॉल में थोड़ा जरूरत है कि हैंड्स भी नहीं है। मैं अंदर अंदर बोला वाह तेरी करामात ये है। और मैं 2008 के बाबा को वहां मिला, मैं डायमंड हॉल। जब मैंने ऐसे बाबा का संदली पकड़ा ना, तो आप सोच सकते हैं कि क्या फीलिंग आई होगी मुझे। मैंने भी, कहते हैं ना कि जब कोई जा रहा हो तो वो भगवान का कहते हैं कि पैर पकड़ लेना, ऐसे करके हम तो सिंहासन ही पकड़ लिया उसका। तो उस ऐसे हम डायमंड हॉल में आए, और उसके बाद तो फिर बाबा के सामने रहना, दादियों के साथ रहना, दादियों को उठाना बिठाना, पानी पिलाना, उनको वहां तक छोड़ना, गाड़ियों तक, गाड़ी से बड़े लोगों को रिसीव करना, ऐसा भाग्य मिला मधुबन में। ऐसा हमारा कहानी है वहाँ का। परिवार में मम्मी ज्ञान में चलती हैं, भाभी ज्ञान में चलती हैं, और एक भतीजी हमारी आगरा में समर्पित है। और बाकी घर में गीता पाठशाला है, और गांव में छोटे मोटे मतलब 8-10 लोग भी हैं। बाकी ज्ञान में ज्यादातर तो सहयोगी तो सब है, बड़े छोटे सब। बाकी ज्ञान में तो भतीजी, भाभी और मम्मी। तो वैसे ज्ञान जैसा ही है उन लोगों का, तो क्योंकि हमारे घर में कुछ ऐसा तो उनका चलो, जिसको अगर प्याज लहसुन का कोई खाएगा तो भी अभी उनको जमता नहीं है, उल्टियां हो जाती, तो वैसा हो गया है। तो पूरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी कभी भी कोई भी खाना बनाए खा लो। लेकिन मैं तो अभी तक भी घर जाता हूँ, भले भाभी ज्ञान में चलती, लेकिन खाना मैं मम्मी के हाथ का ही खाता हूँ। मैं तब तक ये जिंदा है तब तक इसी के हाथ का खाऊंगा। गीता पाठशाला हमारे, जो हमारा आगरा का सेंटर था, उसकी पहली गीता पाठशाला हमारे घर, क्योंकि आगरा कमला नगर जोन है, जोन से अलग बहनों ने सेंटर खोला। एक बॉम्बे की बहन है हमारी, अर्चना बहन जो है, बॉम्बे लौकिक है उनका, गुलजाय दादी ने उनको वहां भेजा, तो अलग सेंटर उनको तब से। और कोई उस वहां का फिर पहला कुमार भी मैं ही निकला, और मैं ही मधुबन में चला गया। हाँ फर्स्ट आगरा के मैं, उसके बाद 2-3-4 गए हैं, लेकिन पहला मैं गया। मधु से खड़ी है गाड़ी, और वहां से फिर मैं चला झांसी, इटारसी, इटारसी से इधर आया, अभी बॉम्बे जाना है। बॉम्बे से फिर उधर सूरत होके फिर मधुबन। ईदगाह सेंटर है अभी, ईदगाह में है, पहले चिपटोला वाली, वो ताज म्यूजियम है। हाँ वो भी सेंटर आगरा का ही है। हाँ वो म्यूजियम भी है, वो म्यूजियम बना था, वहीं थे, हमने बनवाया, खुद रहे वहां पे, खूब सेवा की उस समय पे, जब वो जान की दादी आई थी उस समय पे। चलिए अभी बाबा को भोग स्वीकार कराते हैं। मुझे पता भी नहीं था कि जलगांव बीच में पड़ेगा, मुझे नहीं पता था। भुसावल में आके मेरा स्टॉपेज वहां था नासिक में, मैं भुसावल में आके थोड़ा कॉफी किया, फिर अंधेरा हो गया, फिर भाई को कॉल किया, बोला तो नासिक बहुत दूर है, तो बोला आप जलगांव में रुक जाओ। तो दीदी को तो जानता हूँ, भाई जी को भी जानता हूँ, लेकिन मेरे पास नंबर नहीं, दूसरे भाई ने बोला कि मैं बता देता।